हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होती क्या है और त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय हम कराएंगे कि साइन कॉस टेन कॉट इत्यादि का पूरा नाम क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कैसे त्रिकोणमिति के सवालों को हम लगाते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल मेट्रॉन। ट्रायंगल मेट्रॉन, त्रिभुज की माप। मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, त्रिभुज की मापन। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिभुज पहले क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से जो भी आकृति, बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, तो त्रिभुज बेसिकली दो आधार पर बांटा जाता है। पहला भुजा के आधार पर, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है। तीसरा हम चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। दूसरा आधार होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा करते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण हमको मालूम है तो हम तीसरा कोण बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। 180 में से कोई दो कोण हम घटा देंगे तो तीसरा कोण हमें मालूम हो जाता है। तो हम कोण से कोण ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, आपको पता होगा, 3 भुजा और 3 कोण। तो कोण से कोण ज्ञात करते हैं, भुजा से भुजा ज्ञात करते हैं। लेकिन ऐसी कोई विधा नहीं है कि हम भुजा के द्वारा कोण ज्ञात कर लें। भुजा के द्वारा भुजा और कोण में जो संबंध बताता है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भुजा और कोण में संबंध बताता है। अब थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं कि आखिर भुजा और कोण में संबंध बताता है। इस त्रिकोणमिति का आधार क्या है, ये त्रिकोणमिति किस पे टिका है, तो त्रिकोणमिति का आधार होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर त्रिकोणमिति से हम समकोण त्रिभुज को हटा दें तो त्रिकोणमिति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर ही टिकी है। समकोण त्रिभुज के द्वारा ही त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। अब समकोण त्रिभुज है क्या, तो इस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होती हैं। ये कोण 90 डिग्री का और ये दोनों कोण, किसी को हम अल्फा मान लिए या थीटा मान लिए, एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को थीटा मान लिया। 3 भुजा, इसको हम कहते हैं, जो 90 के सामने की भुजा होती है उसको हम कहते हैं कॉर्ड, हाइपोटेनियस। अब इन दोनों में से किसी एक को हम बेस मान सकते हैं, आधार, और किसी एक को लंब मान सकते हैं। यह है समकोण त्रिभुज। किसी एक को बेस मानते हैं और एक को परपेंडिकुलर, लंब। अब समकोण त्रिभुज का जब परिचय आपका हो गया कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, 3 कोण 3 भुजा, एक कोण 90 अंश का इसके अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये हो गया कोण आपका, जो सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब इस पे जो है इनकी भुजाओं और कोणों में जो संबंध बताता है वो है आपका त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति ही त्रिभुज के कोण और भुजा में संबंध बताता है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में ये जानेंगे कि ये लंब, आधार और कर्ण में आपस में इन तीन भुजाओं में कौन सा संबंध होता है। तो इसको एक वैज्ञानिक ने, पाइथागोरस ने इसके बारे में संबंध बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा हमें मालूम है तो तीसरी भुजा इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वैसे होता कैसे है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसको लेकर सिद्ध करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो हमने एक काम किया, एक 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लिया और ये आधार इसका 4 सेंटीमीटर का बना दिया। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। यहां से मैंने इसको मिला दिया और नाप के हमने देखा तो ये अपने आप 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने इस 4 सेंटीमीटर वाली रेखा को 4 भागों में ऐसे बांट दिया और इस रेखा को 4 सेंटीमीटर नीचे बढ़ा दिया, फिर यहां से इसको मिला दिया। ये बन गया एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। इसी तरह से यहां पे मैंने 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना दिया और यहां पे मैंने 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना दिया। इस 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को 4 भागों में ऐसे हमने बांट दिया। ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। इसमें हमने 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के ये छोटे छोटे कोटर बना दिए। ये जितने भी इसके अंदर कोटर बने हैं सभी कोटर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग हैं। हमने इनके दोनों के वर्गों को गिन लिया। इसमें आया 16, इसमें आया 9, इसमें अकेले आया 25। अर्थात इन दोनों के वर्गों का योग सीधे कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर है। इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर मुझे लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का। अगर मुझे आधार निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का। अब ये समकोण त्रिभुज में जो है हमने भुजा के द्वारा भुजा निकाल ली। कैसे? अगर दो भुजा कोई भी मालूम हो तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं कोण पे। तो इस समकोण त्रिभुज में केवल मुझे एक कोण पता है कि 90 अंश का है। इन दोनों कोणों का मान हमें निकालना है। तो बिना कोई दो कोण पता किए हम तीसरे कोण का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इनकी भुजा में और कोण में जो संबंध स्थापित करता है वो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको हम कहते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कोसाइन को हिंदी में कहते हैं कोज्या, टेन को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या, कोटेंजेंट को हिंदी में कहते हैं को स्पर्शज्या। इसको कहते हैं व्युज्या तथा इसको कहते हैं व्युकोज्या। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको आपको पढ़ना है। साइन को शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, कॉस को हम शॉर्ट में COS लिखते हैं, टेन को हम टेंजेंट को TAN लिखते हैं,
कोटेंजेंट को COT कॉट लिखते हैं, सेकेंड को SEC सेक लिखते हैं, को सेकेंड को कोसेक लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको कि आखिर इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब होता है, कैसे हम अनुपात निकालते हैं। तो ये साइन जो होता है हमेशा लंब बटा कोण के अनुपात को बताता है, लंब और कोण के अनुपात को बताता है। कॉस जो होता है आधार बटा कोण होता है, और tan जो होता है लंब बटा आधार होता है। शेष 3 अनुपात इसी के व्युत्क्रम होते हैं। tan का व्युत्क्रम होता है cot, जो ये बताता है आधार बटा लंब। ये आधार और लंब का अनुपात tan का व्युत्क्रम होता है। दूसरा sec SEC सेक बताता है कोण बटा आधार, और साइन बताता है कोसेक बताता है साइन का व्युत्क्रम कोण बटा लंब। अब एक दिक्कत आपको यहां पे आ सकती है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। तो जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई एक कोण दिया जाएगा जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये कोण 90 डिग्री और इस कोण को मैंने ले लिया थीटा। जब ये थीटा है, इस कोण का अगर हमें मान निकालना है तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 होगा। यह पहले से ऑलरेडी 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इस कोण का मुझे अनुपात निकालना है, इस कोण का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो हमेशा इसके सामने की ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी और नीचे की भुजा आधार हो जाएगी। इस तरह से हम लंब और आधार का बंटवारा करेंगे। अगर हमें ये अनुपात, इस कोण का अनुपात निकालना है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब बनेगी और ये आधार कहलाएगा। हमने इसका नाम दे दिया ABC। हमें थीटा का अनुपात निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो और इसके द्वारा हमें पता करना है कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो जिस कोण का हम अनुपात निकालते हैं उस कोण के ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और उसके नीचे की भुजा को आधार, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कोण रहेगी। अब हमें पहला अनुपात, जैसे हमको साइन का अनुपात निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कोण, तो AB बटा AC। इसी प्रकार cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो आधार हो गया BC बटा AC, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC, AB बटा BC, cot थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम ठीक इसी का उल्टा, तो BC बटा AB, sec थीटा cos का व्युत्क्रम AC अपॉन कोण बटा आधार AC अपॉन BC, और cosec थीटा साइन का उल्टा AC बटा AB। अगर मुझे इस कोण का अनुपात लेना है, तो अगर मुझे लेना है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। अनुपात हमारा यही रहेगा लंब बटा कोण, तो लंब हो गया ये। जब ये अनुपात लेंगे इस कोण का, तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो इसका मान निकलेगा BC बटा AC। कोण में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बदलती रहती है। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका व्युत्क्रम अगर कोसेक होता है, तो 2 का व्युत्क्रम अगर 1 बटा 2 है, तो साइन का हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक
थीटा। कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्योंकि ये तीन जो है दूसरे तीन के व्युत्क्रम है, पहले का अंतिम से, दूसरे का नीचे से दूसरा, और तीसरे का तीसरा। अब हम थोड़ा सा इन दोनों को उठाते हैं कि अगर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, या ये कहें कि हम sin थीटा के अनुपात में sin थीटा बराबर दिया है AB बटा AC, और इसमें हम भाग देते हैं cos थीटा से, तो यहां भी भाग देंगे। cos थीटा का अनुपात दिया है BC बटा AC। भाग देते समय इसको उल्टा करेंगे नीचे वाले भिन्न को, तो इसका मान आ गया AB बटा AC गुणे AC बटा BC। AC से AC कैंसिल हुआ, ये बना AB बटा BC, और हम देखते हैं कि AB बटा BC क्या है, तो tan थीटा है, अर्थात हम इसके जगह पे अगर tan थीटा लिख दिए तो ये फार्मूला बना tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये एक नया फार्मूला होगा sin थीटा बटा cos थीटा। और अगर ये काट का व्युत्क्रम है, ये अगर काट का उल्टा है, तो इसी से एक और फार्मूला बना cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम फार्मूले हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमें त्रिकोणमिति की तीन मुख्य सर्व समीकरण मिलती हैं, जिसमें पहली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण है sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी सर्व समीकरण है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन मुख्य सर्व समीकरण हैं। इनको सर्व समीकरण क्यों कहते हैं, क्यों नहीं समीकरण कहते हैं? अगर किसी में बीच में बराबर लगा है तो या तो समीकरण होगा या तो सर्व समीकरण होगा, लेकिन सर्व समीकरण इसलिए कहते हैं कि समीकरण का हल अद्वितीय होता है, लेकिन सर्व समीकरणों का हल अद्वितीय नहीं होता है। यहाँ पे थीटा का कोई भी मान रखा जाएगा, हमेशा इसका मान एक ही आता है। अब इससे दो फार्मूले और हम बनाते हैं। अगर मुझे साइन का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से इससे भी दो फार्मूला बनाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रहा त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी। हमने आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात के बारे में बता दिया कि कौन सा अनुपात क्या होता है, और कौन सा अनुपात का किस भुजा से आपस में संबंध होता है। उसके बाद हमने सर्व समीकरणों के बारे में बताया। इसके अगले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि सर्व समीकरणों का निर्माण कैसे हुआ है, ये वास्तव में ऐसे होता है कि नहीं होता है, इसका हम डेरिवेशन बताएंगे आपको, जितनी सर्व समीकरणाएं दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपको सारा कुछ बताया जाएगा।